ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आज की ये सुबह कोई आम सुबह नहीं है। आज की ये सुबह बहुत ख़ास है क्योंकि आज इस साल का आखिरी दिन है। इस साल का पहला दिन था, तब भी हमने प्रार्थना से शुरू किया था। आज साल का आखिरी दिन है, तब भी साल को प्रार्थना के साथ ही संपूर्ण करेंगे। बहुत बहुत कृपा रही मेरे बाबा की, जिन्होंने इस साल के हर दिन, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी, हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। बहुत लोग जीवन में भटकाने के लिए खड़े हो गए कि अरे तू साईं को मानता है, क्या दिया तेरे साईं ने, तू तो फिर भी दुख में है, तेरे साईं ने तुझे क्या दे दिया जो साईं साईं रटता रहता है। लेकिन नहीं, ये आस्था नहीं भटकी, ये विश्वास नहीं भटका, ये और दृढ़ होता गया और मजबूत होता गया। अपने साईं के चरणों में और अधिक विश्वास रखता गया कि कोई बात नहीं, नहीं दिया फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन देंगे उस दिन बोलने वालों को बोलने भी नहीं का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे साईं ने मुझे अत्यधिक दिया है, जो ना मैं किसी को दिखा सकता हूँ और ना मैं बताना ही चाहता हूँ या चाहती हूँ। अपने मन में साईं के प्रति ऐसी श्रद्धा बाबा ने ही हमें दी है। इसीलिए कहने वालों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन सुनने वालों ने सिर्फ साईं का नाम सुना, सिर्फ साईं साईं कहा। हे प्रभु, आगे भी इस दुनिया में बहुत कुछ कहने वाले आएंगे। आप अपने इस भक्त को दृढ़ता से चलना सिखा देना। आप अपने इस भक्त का हाथ पकड़े रहना। मेरे मन मंदिर में सिर्फ तुम्हारी ही छवि हो, मेरे मन मंदिर में सिर्फ आपका ही नाम गूंजे साईं, दूसरा कोई नाम प्रिय नहीं लगता है। लोग कहते हैं कि आप साईं को ही मानते हो। हम साईं के ही हैं, हम ना तो दूर, हम तो साईं के हो चुके हैं, और जो जिसका हो जाता है फिर दोबारा होने लायक नहीं बचता। हम साईं के हो चुके हैं। इसलिए बाबा, अपनी छत्र छाया में हमेशा हम सबको रखना। कभी भी ये मन भटके नहीं, ये मन भागे नहीं। भागे तो आपके चरणों पे जाकर गिर जाए, आपके चरणों से जुड़ जाए। ऐसी कृपा दृष्टि सदैव हम सभी पर बनाए रखना। आज ये साल का आखिरी दिन है। हमने अगर कोई भूल चूक की हो, जाने अनजाने कोई गलती कर दी हो, किसी प्रकार का कोई गुनाह कर दिया हो, मेरे साईं मुझे क्षमा करना, मेरे साईं मुझ पर रहम नज़र करना। हे साईं, हमने तो अपनी इच्छा अनुसार, अपने भाव अनुसार हमेशा अच्छा करने का ही प्रयास किया है, पर यदि जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो उसकी क्षमा आपसे चाहते हैं, उसकी माफ़ी आपसे चाहते हैं कि प्रभु, जाने अनजाने की भूल को नहीं देख पाए हो तो आप उस भूल को क्षमा करना, और आने वाला साल, आने वाला दिन सभी की ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेकर आए। ये हमारी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। बाबा से कहना है कि बाबा, ना मेरा कुछ था, ना मेरा कुछ है, ना आगे कुछ होगा, सब आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। हे प्रभु, इस जीवन में जब भी मेरा मन भटके, आप उस पर अपना नियंत्रण रखना, आप उस पर अपनी कृपा रखना। बहुत लोग आएंगे इस आपके भक्त को भ्रमित करने के लिए, हमें राह से भटकाने के लिए, लेकिन आप हमेशा मेरा हाथ पकड़े रहना, हमेशा मुझे साथ देना, ताकि मैं सच की राह पर चलते चलते हमेशा, जब भी आपका मन निराश हो, बाबा का रूप निहारिए। कितना सुंदर है, इसमें आपको राम, श्याम, राधे श्याम, सब महादेव, सब कुछ दिखाई देगा यदि भाव से देखोगे तो। ठीक है, इसीलिए भटकने का प्रयास नहीं, एक जगह पर खड़े रहकर अपने मालिक को निहारने का प्रयास कीजिए। आप निहार भी नहीं पाओगे, ऐसी भक्ति जागृत हो जाएगी, ऐसा भाव जागृत हो जाएगा, क्योंकि भगवान की छवि को लगातार देखने से भी ना ये आँखें भर जाती हैं, नहीं देख पाते हम उनकी छवि को, क्योंकि रूप ही निराला है। तो बस मैं अपने साईं बाबा से ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि देवा, मैंने दुख में तुम्हें देखा, मैंने सुख में तुम्हें देखा, जिस पल कुछ नहीं देखा उस पल भी मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखा। हे साईं,
मुझ पर, मेरे परिवार पर, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं जहाँ रहूँ आपका बन के रहूँ, आपके नाम से जीऊँ, आपके नाम से ही मेरा ये जीवन संपूर्ण हो जाए, मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। इस साल जो भी कुछ हुआ वो आपकी कृपा से मुझे बहुत कुछ मिला। मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती जब तुम मेरा साथ देते हो। आने वाले समय में बाबा हम सभी का साथ देना, ऐसे ही हम सभी प्रार्थना करते रहें। ऐसी कृपा दृष्टि आपकी होगी तो हर दिन मंगलमय होगा, हर दिन शुभ होगा। और जिन लोगों का भी आज जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग भी अस्वस्थ हैं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि बाबा सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जो भी उनकी ज़िंदगी में कष्ट परेशानियां चल रही हैं वो बाबा की उदी का सेवन करें, उदी जल लीजिए। बाबा की उदी से, बाबा के आशीर्वाद से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। साईं साईं रटते रहो, बाबा की सुधि किया करो, बाबा आपकी सुधि लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो साईं का हो जाता है फिर बाबा भी उसके हो जाते हैं। बाबा कहते तू एक कदम मेरी तरफ आकर तो देख, 10 कदम ना बढ़ा दूं तो कहना। इसीलिए साईं साईं रटिए, साईं जिस दिन आपके हो गए उस दिन आपको किसी चीज़ और की आवश्यकता नहीं होगी। आइए अब हम सभी मिलकर बाबा की लीला का आनंद लेते हैं, साईं लीला को सुन लेते हैं। ओम साई राम, जय साई राम अनु जी और सभी दीदार चैनल के परिवार को मेरी तरफ से सभी को ओम साई राम। आप सभी लोग हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारी प्यारी अनु जी हमेशा खुश रहे, उनकी हर इच्छा पूरी हो। मैं पूनम बोल रही हूँ भिलाई छत्तीसगढ़ से। इससे पहले भी मैंने कुछ लीला शेयर की है साईं बाबा की और आज भी मैं आपके साथ एक लीला शेयर करना चाहती हूँ जो अभी-अभी मेरे साथ हुई है जस्ट कुछ ही दिन पहले 2-3 दिन पहले ही। तो ऐसे थोड़ी-सी मैं परेशान थी एक चीज़ को लेकर। तो वो परेशानी चल रही थी, तो मैं चाह रही थी कि जो काम है वो जल्दी से हो जाए क्योंकि मेरे घर पे फंक्शन था मेरे भैया का, तो मुझे ससुराल जाना था और मेरे भैया भी अभी ससुराल साइड ही मतलब जिस गाँव में मैं रहती हूँ उसी गाँव में उनकी ट्रांसफ़र होने के कारण वो भी वहीं रहते। जैसे नागपुर में मैं मेरा प्रॉपर जो है ससुराल नागपुर में है और मैं भिलाई में रहती हूँ। तो मुझे जाना था और ससुराल में कुछ रूल्स होते हैं ना कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ये सब चीज़ें थी, उसको भी मुझे मैनेज करना था। तो मैं चाह रही थी कि कुछ काम ऐसे थे कि वो निपट जाए ताकि मैं फ्री होके जा सकूँ। पर वो काम ना हुए ही नहीं और मैं जाने तक की परेशान ही थी कि मैं जाऊँ कि नहीं प्रोग्राम में मतलब पर सगे भांजे का नामकरण होने के कारण मुझे जाना ही था। मैं अकेली उसकी बुआ हूँ, तो मुझे जाना भी ज़रूरी था। तो मैं मना नहीं कर सकती थी। तो वो काम मेरा हुआ नहीं, मैंने प्रे किया भगवान से क्योंकि जबकि मुझे लग रहा था कि वो चीज़ हो जाएगी जल्दी ही, पर वो चीज़ हुई ही नहीं जो मैं चाह रही थी। फिर भी मैं परेशानी में थी, टेंशन में थी, लेकिन फिर मैंने बाबा से बोला कि बाबा प्लीज़ आप ही सँभाल लेना, आप मुझे कोई भी ये सब चीज़ें जो भी है हो रही है, इसमें आपका मुझे साथ चाहिए और सब कुछ आपके हाथ में है अभी। आप ही ठीक कीजिए और अच्छे से मेरा प्रोग्राम निपट जाए और कोई भी परेशानी ना आए। तो इस तरीके से मैं बाबा को बोलती थी और हर रोज़ बोलती थी और मैं बोलती थी कि चलो मैं फिर ससुराल जाने का भी दिन आ गया आखिरकार हम चले गए उस बारे में हमने नहीं सोचा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि कोई बात नहीं तुम चलो जो काम होना है वो देख लेंगे जब होगा उस हिसाब से करेंगे। तो हम चले गए, हम गए घर पे ससुराल में भी बहुत अच्छे से रहे, प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से हो गया और सब कुछ बहुत बढ़िया से हो गया। उसके बाद मैंने उस दिन ही शाम को बाबा से बोला कि बाबा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपको मैंने बोला था, मुझे जिस चीज़ का डर था वो चीज़ नहीं हुई और मैं बहुत अच्छे से अपना प्रोग्राम अटेंड कर पाई, सब कुछ चीज़ें अच्छे से हुई, ससुराल में भी मैं अच्छे से रह पाई मतलब 2-4 दिन ही हम रहे हैं। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम नहीं कर सकते। तो वो ही है कि बढ़िया से आनंद से हम ससुराल में भी निपट गया सब कुछ और मायके का भी प्रोग्राम निपट गया और फिर हम इधर आए। तो इस तरीके से जो परेशानी थी मतलब जो मैं सोच रही थी वो काम हो, तो प्रोग्राम खत्म होने के दूसरे ही दिन वो काम
भी मेरा हो गया, मतलब प्रोग्राम के बीच में जो परेशानी मुझे नहीं चाहिए थी वो भी नहीं हुई। तो जो चीज़ मतलब अन क्या मैं क्या बोलूँ अभी कि वो ऐसी थी ना कि वो चीज़ अपने हाथ में थी ही नहीं। मेरे हाथ में वो चीज़ होना बिल्कुल नहीं थी, और कभी-कभी वो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। पर मुझे बाबा ने ही उस चीज़ से बाहर निकाला, इसलिए अ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं था वो होना। वो काम जो मैं सोच रही थी कि तब नहीं, मैं वो बीच में ही काम आ जाएगा और मैं नहीं प्रोग्राम अटेंड कर पाऊँगी जो मुझे लग रहा था। तो वो काम वैसा नहीं हुआ, और बिल्कुल बस मैं सबसे फ्री हो गई काम से, प्रोग्राम से, इधर ससुराल से, उसके बाद वो काम आया। तो इसलिए मुझे मैं भी खुश थी, मतलब कि चलो भगवान को, मैंने बाबा को जो बोला कि ऐसा हो और मैं सब कुछ अच्छे से हो, तो बाबा ने मेरी सुन ली, और मैंने बाबा को बोला भी था कि मैं ये लीला ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरीके से वो लीला हुई है। मैं आपको जो प्रॉब्लम है या जो काम है वो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वो ऐसी चीज़ है कि जो हमारे हाथ में नहीं है। जो मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी लीला है, बहुत बड़ा चमत्कार है कि वो मैं शब्दों में शायद नहीं बयां कर पा रही हूँ ठीक से, लेकिन वो चीज़ ऐसी है ना कि बोलते हैं भगवान के हाथ में थी, वो मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं थी। और उन्होंने इतने अच्छे से संभाला, जिस टाइम पे मुझे डर था कि वो काम बीच में ही आ जाएगा, वो काम उन्होंने रोक लिया, और सब कुछ जो मैं चाहती थी वो सब कुछ बराबर हो गया। तो इसके लिए मैं बाबा का बहुत 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 दिल से शुक्रिया करती हूँ। और बाबा ने ना सच में मेरा, मैं इतना इतना साथ देते हैं, मैं बाबा का क्या ही कहूँ। मैं, मेरे पास कंप्लेंट नहीं है उनके लिए, कोई भी कंप्लेंट नहीं है। मैं कभी भी उनको ये नहीं बोलती हूँ ये ऐसा किया वैसा किया वैसा किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे मुंह से उनके लिए हमेशा शुक्रिया ही निकलता है, क्योंकि उन्होंने सच में मेरी जिंदगी इतनी अच्छी कर दी है ना, जब से मैंने उनको पाया है खास करके। तो ये सब कुछ अनु दीदी के कारण हो पाया, अनु जी के कारण हो पाया। सॉरी अनु, तुम छोटी हो मेरे से। तो पर क्या है, एक रिस्पेक्ट रहती है ना, तो कभी कभी दीदी आ जाता है। पर मेरी छोटी सी प्यारी बहना, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, और बहुत प्यारी हो, और तुम ऐसे ही आगे बढ़ो। मैं चाहती हूँ तुम बहुत नाम कमाओ, बहुत आगे जाओ, और सभी लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे दीदार चैनल के सभी लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं अनु, और आप बहुत आगे जाओ, आपको सारी खुशियाँ मिले, आप बहुत सक्सेस करो ज़िंदगी में। यही मैं दुआ करती हूँ, प्रे करती हूँ बाबा से। और बाबा ने सच में मेरी ज़िंदगी बदल दी है कि मैं शुक्रिया ही करती हूँ। कंप्लेंट नहीं है मेरे पास कोई भी। बस जो थी प्रॉब्लम, कुछ भी आती है मैं बाबा का ही नाम लेती हूँ, और बाबा यूँ उस प्रॉब्लम को, उस परेशानी से मुझे ना ऐसे बाहर निकालते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए मुझे ना कुछ लगता ही नहीं अब। ऐसे लगता है कि पहले मैं एकदम ऐसी थी ना, एकदम सिंपल सी लड़की, हर चीज़ से डरती थी। लेकिन आज मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता है, और आज मैं अकेली अपने बच्चों को सँभाल रही हूँ, सब चीज़ें कर रही हूँ। हस्बैंड है, लेकिन हस्बैंड बॉर्डर पे ड्यूटी पे, मतलब देश की सेवा में है मेरे हस्बैंड, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहते, बीच-बीच में छुट्टी पे आते हैं। तो मैं अकेले ही यहाँ पे सब मैनेज कर रही हूँ, और अब मुझे जो हिम्मत मिली, ताकत मिली, वो सब कुछ बाबा के कारण मिली है। इसलिए मैं बाबा का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बाबा मेरे जीवन में है, और बाबा का साथ मुझे मिल रहा है। इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। मैं खुद को बहुत नसीबवान समझती हूँ कि मेरे पास बाबा है, और बाबा का आशीर्वाद मुझ पर है। बाबा आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। और अनु, तुम्हारा भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारे कारण ही हम सभी लोग अपनी लीला शेयर कर पाते हैं, और सभी की लीलाएं सुन पाते हैं। सबके अलग अलग अनुभव है, सब लोग अपनी बात बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ लीला ऐसी होती है कि आंखों में से आंसू आ जाते हैं सुन के। तो तुम्हारी प्रेयर के बिना तो हमारा दिन भी नहीं चलता है। बहुत ही मतलब बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। बहुत आगे बढ़ो, बहुत खुश रहो, मेरी यही प्रार्थना है। और
ओम साई राम, जय साई राम। जितनी बातें करो उतना कम ही होता है, बोलता है, लगता है मन में कि ये भी बात करो, वो भी बात करो। लेकिन चलो, लीला बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर। तो ओके, आप सभी दीदार चैनल को मेरी तरफ से ओम साई राम, जय साई राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूनम जी। बहुत ही सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी है। बिल्कुल बात सही है, जब दो परिवारों में बात संभालनी हो तो हर एक इंसान को सोचना पड़ता है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से ये लीला हमारे साथ शेयर करी है। बहुत लोगों को शिक्षा भी मिली है, बहुत लोगों को आपकी लीला सुनकर बहुत अच्छा आनंद का अनुभव हुआ है। और सही बात है, बाबा को जो कहो वो भी सुनते हैं, जो किसी से बताने वाली बात ना हो अगर साईं से शेयर की जाए तो बाबा उसका भी मान रखते हैं। मेरे साईं की लीला अपरंपार है, मेरे को वो कुछ दिया साईं ने जो आज तक हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बाबा आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा आइए मिलकर अब हम लोग 11 वचनों का पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे देवा, सबका भला करना, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम।